वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखो बच्चों, आज हमने क्या करना है, जितने भी सीएसआई नेट के क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर ली, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जितनी भी हमारे पास थ्योरेटिकल वो प्रोज थी सारी हमने डिस्कस कर ली, जितनी थ्योरम थी, कोची-पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम। आज हम सीएसआई नेट के बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नाउ कम टू द स्टार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन है सीएसआई नेट जून 2011 का, ठीक है, 2011 में आया था ये। तो इसमें क्या है, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास है पार्ट बी, ठीक है, यानी ओनली वन ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो लेट पी बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, ठीक है, पी कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है और डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो 2 के बराबर होनी चाहिए या 2 से बड़ी होनी चाहिए। देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस विद इनिशियल कंडीशन दिस हैज, अब इसने क्या पूछा है, सोल्यूशन के बारे में पूछा है। ओके, तो इसके सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि P कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 या 2 से बड़ी है। तो मैंने मान लिया लेट P बी ए पोलिनोमियल विद डिग्री 2, ठीक है, मान लो ये, या फिर x स्क्वायर भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये मैंने पोलिनोमियल मान ली, तो उसने जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है वो दी है, ये हमारे पास क्या है, du बाई डी टी इज इक्वल टू पी ऑफ यू टी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह ut पुट करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u स्क्वेयर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वेयर बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब ये बोलता है कि u0 करो तो 1 आना चाहिए, तो मैं u0 करूंगा तो वो कंडीशन हम बाद में लगाएंगे। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूं तो इसको इसके नीचे लेके आएंगे, तो इट इंप्लाइज दैट du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स u इज इक्वल टू इसका t प्लस c, जो क्या हमारे पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब बच्चों ये देखो, इसने क्या दिया है, u0 इज इक्वल टू 1 व्हेन t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 1, t को 0 और u को 1 इस इक्वेशन में पुट करो तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स u की जगह है 1, तो 1 इज इक्वल टू t की जगह 0 प्लस c इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या आ गई, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4, तो ये आ गई हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन अबव इक्वेशन वी गेट टेंजेंट इनवर्स u इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस t। ओके, और टेंजेंट को इस तरफ लेके जाएंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस t। दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि क्या इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं y इज इक्वल टू वाई ऑफ x इज इक्वल टू 0 को अगर मैं इसमें पुट करके देखूं, ठीक है, वो यानी अगर मैं यहां पे y x इज इक्वल टू 0 लूं, सॉरी इसमें क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो u ऑफ x इज इक्वल टू 0 लूं, ठीक है, तो मैं यहां पे करूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, u ऑफ ux क्या है, 0 है, तो इसमें पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। ओके, तो यहां से सोल्व करेंगे तो जो ये वाली कंडीशन है, यानी अगर x इज इक्वल टू 0 लूंगा मैं तो u ऑलवेज क्या है, 0 है, लेकिन यहां पे इसने क्या बोल रखा है, 1 है, यानी फर्स्ट तो हो चाहे ना हो, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है यानी u0 इज इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं होगी। इट इंप्लाइज दैट ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रिवियल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरा हमेशा इसका क्या करेगा, ये इसका क्या है हमारे पास, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। ऑप्शन में क्या बोलता है, ऑप्शन पे आते हैं हम, ए यूनिक सॉल्यूशन इन आर, एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन आया है, ये हमारे पास क्या यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरे बोलता है n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, नहीं, इसके हमारे पास n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इसको ये सेकंड ऑप्शन को ये भी बोल सकता था कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, दिस इज नॉट केस, तो हमारे पास सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग, और फर्स्ट ट्रू हो गया, ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन आया, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आया, इट इंप्लाइज दैट यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, नो सॉल्यूशन इन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0, कोई नहीं, r को मैं अगर मैं r को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे लूं तो इसका आ रहा है, ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये भी गलत है। वो बोलता है ए यूनिक सॉल्यूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग 0, ठीक है,
कि अगर जीरो को कंटेन कर रहा है तो यूनिक होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कोई इंटरवल अगर जीरो को नहीं कंटेन कर रहा है तब भी इसका यूनिक सोल्यूशन हो रहा है। इट इंप्लाइज दैट, फोर्थ भी गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सिर्फ आंसर फर्स्ट, बिकॉज ये पार्ट बी में आया है, पार्ट बी में आया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया, ए। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप px पोलोमियल को इस तरह लेके चलना है ताकि कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये और ये हमने पोलोमियल दे रखी थी, पोलोमियल ले ली हमने, उसके अकॉर्डिंग सोल्व किया तो फर्स्ट आंसर आया है। ओके, तो इससे हमने बाकी तीन क्या कर दिए, रॉन्ग कर दिए। दैट इंप्लाइज दैट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया था CSIR नेट दिसंबर 2012 में। अभी क्या बोलता है कि y1 और y2 इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन हैं विद टू गिवन कंडीशन, यानी y1 के कोरस्पॉन्डिंग ये फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है और y2 के कोरस्पॉन्डिंग ये इनिशियल कंडीशन है। तो उनके सॉल्यूशन आने के बाद उनके इंटरसेक्शन पूछता है, यानी कॉमन पॉइंट्स जो इस सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई करते हो और इस सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई करते हो। ओके, तो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये हमारे पास दिया है dy बाय dx इज इक्वल टू y प्लस 17। जब मैं इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, हम सोल्व करते हैं बिकॉज दोनों के लिए सॉल्यूशन तो सेम आएगा, डिफरेंस कहां आएगा, इनिशियल कंडीशन पे। तो नाउ सोल्व करेंगे तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो dy अपॉन y प्लस 17 इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट log ऑफ y प्लस 17 इज इक्वल टू dx का x प्लस c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। नाउ दोनों तरफ क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं हम। ठीक है, और इस पे हम दोनों कंडीशन लगा के देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, ताकि हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आए। तो फर्स्ट लेट y1 के लिए करेंगे हम इसको, तो y1 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो इसका सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाएगा, log ऑफ y1 प्लस 17 इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, अब ये बोलेंगे जब y1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 0 प्लस 17 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या होगा, log 17। तो c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इट्स log y1 प्लस 17 इज इक्वल टू x प्लस c की वैल्यू क्या है, log 17। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो log ऑफ y1 प्लस 17 माइनस log ऑफ 17 इज इक्वल टू x। इज दैट क्लियर? अब क्या लेंगे, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, तो log y प्लस 17 अपॉन 17 इज इक्वल टू x। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेके चलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log यहाँ से हटके e रेज टू पावर x, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो y प्लस 17 इज इक्वल टू 17 e रेज टू पावर x, और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का, ये हमारे पास आ गया y1x आ गया। ठीक है, दिस इज द वन सोल्यूशन ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये है, ये हमारे पास दिया हुआ है y2 0 इज इक्वल टू 0, y2 0 इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब इसी कंडीशन में अगर मैं ये पुट करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ y2 प्लस 17 इज इक्वल टू x प्लस c। x को 0 और y को 1 यहाँ पे रखेंगे तो log ऑफ y को 1 रखेंगे तो 1 प्लस 17 18 इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, log 18, तो यहाँ पे रख दो c की वैल्यू प्लस log ऑफ 18। सिमिलरली इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो log a माइनस log b, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ y2 प्लस 17 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। ठीक है, इज इक्वल टू x। अब log को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको 18 को इस तरफ लेके जाएंगे तो इट्स 18 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और 17 को इस तरफ लेके जाएंगे तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 17। तो दिस इज अवर सेकंड सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, वो बोलता है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेंगे, तो यानी y1 इज इक्वल टू y2। ठीक है, हमारे पास इससे क्या आएंगे, कॉमन पॉइंट आएंगे, तो दोनों पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, y1 की वैल्यू क्या है 17 e रेज टू पावर x माइनस 17 इज इक्वल टू 18 e रेज
टू पावर x माइनस 17। ओके, 17 से 17 कैंसिल और यहाँ से ये लेके जाएंगे तो इट इंप्लाइज दैट 18 माइनस 17 इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की किस पावर के लिए फंक्शन 0 होगा? ठीक है, ये हमारे पास होता है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, या फिर क्या बोलेंगे, नो वैल्यू ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा। इट इंप्लाइज दैट y1 एंड y2 नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आ गया। और अगर ऐसे भी देखें हम y1 एंड y2 विल नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, नहीं कर रहा, इस पे भी नहीं कर रहा, इस पे भी। बट ये देखो बच्चों, उसने पार्ट बी में पूछा है तो ये तो किसी पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है, किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है, वो बोला है इस पे करेगा, थर्ड में बोलता है इस पे करेगा। और शायद यहाँ पे अगर बी पार्ट में देखे तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने देखा था, आप चेक कर लेना या नेवर है या नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में भी सेम है कि x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, थर्ड फोर्थ भी क्या हो गए, रॉन्ग। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू, बिकॉज x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। इट इंप्लाइज दैट y1 और y2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ x। इट इंप्लाइज दैट जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है, ये जून 2013 का पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये बोलता है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं इसके। इसने क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y0 इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन दे रखी है जो ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर बात आती है इसके एक्चुअल सॉल्यूशन पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो y को इस तरफ लेके जाएंगे तो y रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट y माइनस 2 प्लस 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस c1। एक बार मैंने c1 बोल दिया, माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस c1। और माइनस c1 को दोबारा किसका नाम दे देंगे, c का, तो इट्स c। तो हमारे पास जो y 1 बाई वाई की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, y रेज टू पावर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई c माइनस एक्स। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस एक्स, 1 अपॉन c माइनस एक्स। नाउ कम टू द इनिशियल कंडीशन, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया है। तो इसमें x को 0 पुट करेंगे और y को 1, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c माइनस 0, 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। c की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो y ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। अब बात आती है किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। अब देखो बच्चों, अगर मैंने x को 1 ले लिया, इफ, ठीक है, इफ x को मैंने 1 ले लिया तो जो yx है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अगर मैं x को 1 लूंगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किस किस इंटरवल में 1 आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट में इसमें 1 आ रहा है, इट इंप्लाइज दैट इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा यूनिकली। ठीक है, यूनिकली तो है ही, ये हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ एक्चुअल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, यूनिकली एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो अब इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, ये भी कैंसिल, इसमें भी 1 आ रहा है, ये भी कैंसिल, लेकिन इसमें 1 आ रहा है बट ये ओपन इंटरवल है, 1 इसमें कंसीडर इंक्लूड नहीं है। इट इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। यानी अगर हमारे पास ये रियल लाइन है तो मैं अगर माइनस इन्फिनिटी से 1, बिकॉज इसको किस पे प्रॉब्लम है, इस सॉल्यूशन को किस पे प्रॉब्लम है, 1 पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, ये हमारे पास 0 है, 1 है, तो इस रीजन में इसका क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जिसमें 1 आ गया उसमें नहीं करेगा, तो इस इंटरवल में भी नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा। तो इसका आंसर है, आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड आंसर आएगा इसका। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास जून 2014 का, हर साल एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोलता है,
ये हमारे पास क्या दी हुई है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, जिसमें हमारे पास y क्या है, डिफरेंशिएबल, और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करती है। और जो फंक्शन हमारे पास, जो y का फंक्शन दे रखा है सिंपल, वो हमारे पास क्या है, लिप प्लस कंटिन्यूअस। ठीक है, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और कंटिन्यूअस है। तो मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूं। तो अब देखो बच्चों, अब उसने क्या बोला है कि f लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और f कंटिन्यूअस भी है। इस टाइप का हमें फंक्शन लेना है और उस पे हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम काउंटर एग्जांपल से करते हैं। जैसे मैंने f ऑफ y को क्या ले लिया, y ले लिया। y जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये पूरे r पे लिप कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास इक्वालिटी का कंडीशन आ जाएगी अगर मैं लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करूंगा। तो दूसरे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस भी है, बिकॉज दिस इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, फिर आइडेंटिटी फंक्शन भी है। तो अब देखो बच्चों, ये इस जो गिवन कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू f ऑफ y की वैल्यू क्या ले ली, y ले ली। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो इट इंप्लाइज दैट dy अपॉन y इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इट इंप्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, नाउ कम टू द कंडीशन। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। तो अब मैं लगाता हूं y0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखता हूं इसका सोल्यूशन क्या आता है। तो देखो x को भी 0, y को भी 0। ठीक है, ये पुट करूंगा मैं। ठीक है, log ऑफ y, तो इसको आगे सोल्व कर लेता हूं मैं। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस सी। ठीक है, और ई रेज टू पावर c को मैं दोबारा किसका नाम दे दूंगा, c का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, c। अब देखो बच्चों, ये कंडीशन लगाओ इस पे। तो इस कंडीशन में मैं अगर c की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो इसमें क्या आएगी, तो y0 0 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसमें पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी y ऑफ x इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी इस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कम टू द सेकंड कंडीशन, उसमें क्या दिया हुआ है, y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है y1 0 है। तो इसमें पुट करेंगे दोबारा, y को 0 और x को 1 पुट करेंगे। तो y को 0 इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर 1, c इंटू ई इज इक्वल टू 0, e की वैल्यू 2.71828 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू 0 दोबारा इसमें पुट करेंगे तो yx इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास क्या आ गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसका हमारे पास क्या आ रहा है, नो एक्चुअल सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सिर्फ क्या कर रहा है, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इट इंप्लाइज दैट, अब देखो सिर्फ इसका सॉल्यूशन आ गया yx इज इक्वल टू 0। अब इससे कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं, ये बोलता है yx 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू, या तो x की वैल्यू 0 हो या फिर x की वैल्यू 1 हो तभी 0 होगा, नहीं किसी और वैल्यू के लिए भी 0 हो सकता है। इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज मैंने ये अगर मैं कंडीशन लेता हूं, ठीक है, तो ये कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन मैं और कंडीशन लूंगा, x की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो भी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। दूसरा बोलता है y इज बाउंडेड, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन आया बाउंडेड है, लेकिन इससे हम इसको क्या नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे हो भी रहा है, y इज बाउंडेड, यस बाउंडेड है। थर्ड में बोलता है y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नो दिस इज ए कांस्टेंट सॉल्यूशन, सो y इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट इंप्लाइज दैट थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फोर्थ में बोलता है कि dy बाई dx बाउंडेड है, अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा 0 विच इज बाउंडेड, इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका सॉल्यूशन आएगा सिर्फ y इज बाउंडेड, यानी इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। इट इंप्लाइज दैट जो इसका आंसर आएगा, आंसर सिर्फ क्या आएगा इसका, ऑप्शन सेकंड। इज दैट क्लियर? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है जून 2015 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे ए में क्या दे दिया, कोई कांस्टेंट दे दिया। अब इस ए पे उसने यूनिकनेस पूछी है, यानी इसके सॉल्यूशन किस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका, इसने क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2y रेज टू पावर 1/2, और इनिशियल कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू a। ओके,
तो अब देखो बच्चों, मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा सोल्यूशन के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 1/2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस c1। ठीक है, 1/2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 1/2 c/2 और c1/2 को क्या किसका नाम दे देंगे, c का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे x प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन, क्या आ गया इसका, y रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू x प्लस c। अब आते हैं इनिशियल कंडीशन पे। इनिशियल कंडीशन क्या दी है उसने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू a, ये कंडीशन दी हुई है। अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो x की जगह 0, y की जगह a, तो a रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट a। ठीक है, बिकॉज a का मतलब 1/2 का मतलब रूट है, तो c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसमें दोबारा, तो y रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू x प्लस रूट a। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। कम टू द क्वेश्चन, कम टू द ऑप्शन, ए यूनिक सोल्यूशन इफ a लेस देन 0। ठीक है, अगर a लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यूनिक सोल्यूशन, फिर ये तो वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। नो सोल्यूशन इफ a ग्रेटर देन 0। थर्ड में बोलता है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन इफ a इज इक्वल टू 0, और यूनिक सोल्यूशन इफ ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, मैंने a को 0 ले लिया, लेट a इज इक्वल टू 0। a को 0 लेने से ये हमारे पास क्या हो गई, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे पुट करूंगा मैं तो y ऑफ 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रिवियल सोल्यूशन। ये क्या आ गया, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और दोनों को मैं इंप्लाइज करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बिकॉज ट्रिवियल सोल्यूशन इसको तो सेटिस्फाई करता है, 0 इज इक्वल टू 0, और a को मैंने 0 ले लिया तो इसको भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर गया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर ऐसा होता है तो हमें थ्योरी में पढ़ा था कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन क्या कर जाएंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो ये बोलता है कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब a इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इस पे फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज a लेस देन 0 लेने से क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, और थर्ड में बोलता है कि नो सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर मैं a को ग्रेटर देन 0 लेता हूं तब भी इसका सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। और यहाँ से अगर मैंने सॉल्यूशन निकाला तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन 3 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ गया इसका करेक्ट 3, बिकॉज ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो देखो, ये देखो बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का। इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, और पार्ट बी के मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक आध आपके लिए छोड़े हैं। अब देखो बच्चों, पार्ट सी पे आते हैं। लेट u ऑफ t बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन टेकिंग नो नेगेटिव वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, ये उसने क्या दी है, कंडीशन दी हुई है। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, उसने क्या दिया, du/dt इज इक्वल टू 3 इंटू यू रेज टू पावर 2/3। इसी का यही मतलब है। ओके, और इस क्वेश्चन को जैसे ये था जून 2014 में, एज इट इज क्वेश्चन उसने यहाँ पे 3/4 करके और यहाँ पे कुछ चेंज करके 3 वगैरह कुछ चेंज करके 10 वगैरह, सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पैरेलल दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन क्या है, रिपीट दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, और ये है, और इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये उसने क्या दिया, इनिशियल कंडीशन। अब देखो बच्चों, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, इसमें से पॉसिबल बताना है, यानी इसके सॉल्यूशन बताने हैं कि u की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अब देखो, पहले ट्रिवियल सॉल्यूशन को चेक करते हैं, यानी u ऑफ t इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, सेकेंड को भी कर रहा है, यानी इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इट इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। कम टू द सेकंड के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको सोल्व करते हैं। du, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u रेज टू पावर -2/3 इंटू du इज इक्वल टू 3 इंटू dt। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t।
टी के विद रिस्पेक्ट दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u रेज टू पावर -2/3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी प्लस C1। ठीक है, C1 इज इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। 1/3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 3 और इसको मैं किसका नाम दे दूंगा, C का, और यहाँ से 3 से 3 कैंसल आउट, तो ये हमारे पास हो जाएगा u रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू टी प्लस C। ठीक है, C किसके इक्वल है, C1/C3 के। कम टू द फिर इनिशियल कंडीशन क्या दी है उसने, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है। ओके, तो अगर मैं इस कंडीशन को इसमें पुट करता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, u रेज टू पावर 0 मतलब 0। ठीक है, 0 की पावर 1/3 0, t की वैल्यू 0 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 0, c की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल सोल्यूशन। तो u रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू t प्लस 0 t, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, यूनिटी करेंगे, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू टी की पावर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया इसका। अब देखो बच्चों, यानी जो इसका क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, कम टू द थर्ड ऑप्शन, उसने बोला है कि u ऑफ t इज इक्वल टू 0 इफ 0 से, अगर देखो बच्चों मैंने अगर t को 0 ले लिया, इफ t इज इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन, ये जो सॉल्यूशन है ये भी किस में चेंज हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन में चेंज हो रहा है। तो बोलता है कि अगर 0 और 1 के बीच में है t की वैल्यू, तो u ऑफ t क्या होगा 0। ऑफ कोर्स अगर 0 और 1 के बीच में है तो एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, और अगर 0 और 1 के बीच में है t ग्रेटर देन 0 उसने क्या है, गिवन है, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, गिवन है, और 1 से छोटा लूंगा तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं t को 1 लेता हूं तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, और 1 से बड़ा लेता हूं तो उसने पता है क्या किया, यहाँ पे क्या है t क्यूब, तो अगर मैं उसने 1 ले लिया, ठीक है, अगर मैं 1 लूंगा तो यानी इफ u इज इक्वल टू टी माइनस 1 की क्यूब, मैं कर सकता हूं शिफ्टिंग। अब इसको किस पे प्रॉब्लम है, 0 पे, अगर मैं इस फंक्शन को लूंगा तो इसको किस पे प्रॉब्लम है, 1 पे। इफ t इज इक्वल टू 1, इफ t इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इट इंप्लाइज दैट ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और अगर t ग्रेटर देन 1 है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और सिमिलरली फोर्थ में भी क्या करी है उसने, शिफ्टिंग कर रखी है, उसने u ऑफ t को क्या ले लिया, t माइनस 3 की क्यूब। अब इसको ये 0 कब होगा, 3 पे, तो t ग्रेटर देन 0 और 3 के बीच में ये क्या होगा, 0 होगा, तो u ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, 0, और 3 से बड़े के लिए 3 से इक्वल, ठीक है, और t से ग्रेटर देन के लिए हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और सिमिलरली एक क्वेश्चन इसके आगे है वो आप खुद कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आया है, आंसर है इसका 1 2 3 4, यानी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट सी का आसान सा क्वेश्चन ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये शायद जून 2016 का है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर लैम्डा बिलोंगिंग टू आर, लैम्डा इज ए रियल नंबर। ठीक है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमारे पास ये क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट करते हैं इसका। क्या दिया उसने, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x प्लस वाई ऑफ x का मतलब क्या है, y ही है, और जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज, सॉल्यूशन की बात करी है उसने। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास दिया हुआ है, अब हम इसको करेंगे पिकार्ड थ्योरम से करेंगे। ओके, उसने सॉल्यूशन की बात करी है और नेबरहुड की बात करी है, और हमने पिकार्ड थ्योरम में पढ़ा था कि फंक्शन अगर लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ओके, लिप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और प्लस कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका एग्जैक्टली एक यूनिक सॉल्यूशन एक्सिस्ट करेगा इन द इंटरवल x नोड माइनस h, x नोड माइनस h, x नोड प्लस h, वेयर h इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a अपॉन a, b बाय m। ठीक है, यानी कुछ वैल्यू होगी उसकी। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको जनरल से मैं चेंज करूं, ठीक है, जनरल
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ लेमडा इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, बिकॉज लेमडा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। इट इंप्लाइज दैट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू आएगी, मैं ऊपर लिख लेता हूं, जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये हमारे पास साइन फंक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑन आर या आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर पे क्या है, कंटिन्यूअस, यानी हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन आर। कम टू द लिप कंडीशन, ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम थी जब हमने लिप कंडीशन पढ़ी थी कि अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर वो बाउंडेड आता है, दिस इंप्लाइज दैट, इसको लेमडा ही मान लेते हैं हम, ठीक है, लेमडा को भी साथ ही ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लो लेमडा, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का अगर स्केलर मल्टीपल करेंगे वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, तो अभी भी क्या होगा, एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखो बच्चों, अब ये लिप कंडीशन को और सेटिस्फाई कर जाए तो उसके लिए मैं इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करता हूं, यानी करली y अपॉन करली y, करली f अपॉन करली y। अगर इसका मोड किसी कांस्टेंट से बाउंड हो गया, इट इंप्लाइज दैट f ऑफ x y इज इक्वल टू इज सेटिस्फाई लिप कंडीशन ऑन गिवन डोमेन, यानी R पे, ठीक है, R पे उसने क्या करेगा, लिप कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखो बच्चों, करली f अपॉन करली y निकालते हैं, तो यहां से क्या होगा, लेमडा को साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ x प्लस वाई, ओके। तो यहां से मैं अगर इसका मोड लूं तो मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस, यहां से लेमडा का मोड अलग कर सकता हूं और कोस ऑफ x प्लस वाई है, इसका मोड अलग कर सकता हूं। अब हमें पता है इसका मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, सिंस कोस ऑफ x प्लस वाई है, जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, इट इंप्लाइज दैट करली f अपॉन करली y का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ लेमडा इनटू 1 विच इज मोड ऑफ लेमडा। यहां से वैल्यू आ गई है, लेमडा क्या हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट f सेटिस्फाई लिप कंडीशन, ठीक है, लिप कंडीशन। नाउ कम टू द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या दी है उसने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। हमारे पास जनरल क्या थी, y ऑफ x नोड इज इक्वल टू y नोड, तो यहां से जो x नोड की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0, जो x नोड की वैल्यू है वो क्या है, 0। तो इसका बाय पिकार्ड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है, y हैज y ऑफ x solution exist uniquely in the neighborhood ऑफ 0, बिकॉज हमारे पास क्या होता था, x नोड माइनस एच, एक्स नोड प्लस एच, और h की वैल्यू क्या होती थी, मिनिमम ऑफ a अपॉन b, वहां पे हम रेक्टेंगल लेके चलते थे। यहाँ पे x नोड की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन द नेबरहुड ऑफ 0, यानी 0 माइनस एच, 0 प्लस एच, इस नेबरहुड में क्या करेगा, इसका यूनिकली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओके। और जो हमारे पास फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, ठीक है, ये हमने यहाँ से देख लिया। अगर मैं ये भी देखूँ, ये भी बाउंडेड हो जाएगा। अब ये हमने कर लिया थ्योरेटिकल पार्ट, इस पे आते हैं ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है नो सॉल्यूशन इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है, नहीं, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नेबरहुड की, 0 के नेबरहुड में, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड में बोलता है ए सोल्यूशन इन आर इफ लैम्डा लेस देन 1, तो अगर देखो बच्चों, ये इसने क्या ले लिया, मोड लैम्डा को ले लिया लेस देन 1, ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो ये जो क्वांटिटी है ये किससे ये लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दिस लेस देन 1 एफ सेटिस्फाई लिप कंडीशन, तो यहाँ पे भी पिकार्ड थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी और इसका क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इट इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कम टू द थर्ड ऑप्शन, ए सॉल्यूशन इन ए नेबरहुड ऑफ 0, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारे पास पिकार्ड थ्योरम से सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में बोलता है ए सॉल्यूशन इन आर ओनली इफ लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा, मोड ऑफ लैम्डा ग्रेटर, नहीं कोई जरूरी नहीं है, अगर लैम्डा 1 हो रहा है, तो अगर से सेकंड उसने ट्रू कर दिया तो फोर्थ तो अपने आप गलत हो गया। अगर मैंने सेकंड को ट्रू कर दिया तो फोर्थ तो गलत हो गया, बिकॉज दिस ओनली वर्ड से ये रॉन्ग हो गया, बिकॉज ओनली है, लेकिन लैम्डा लेस देन 1 के लिए भी क्या कर रहा है, इसका एक यूनिकली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इट इंप्लाइज दैट फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, इसका रॉन्ग हो गया। तो इट इंप्लाइज दैट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का जो वो आएगा 2 और 3, ये इसके क्या होंगे, फाइनल आंसर। बेसिक क्वेश्चन था
पिकार्ड थ्योरम का, ठीक है। सी पार्ट का था 4.75 मार्क्स का। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया था हमारे पास जून 2018 में, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये बोलता है एज्यूम दैट ए इज ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इंटरवल 0 की तरफ से क्लोज, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ए एक्स वो हमें क्या दिया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। कंसिडर द ओडी, ये हमारे पास क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, क्या दी हुई है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स। ए ऑफ एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम 0 इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, ए ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स, ठीक है। और जो इनिशियल और जो x क्या है ग्रेटर देन 0, और इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y नोड, ठीक है। और जो y नोड है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 पे उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ रही है। और इस बात से आप देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसकी हमें जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। अब देखो बच्चों, अब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं, और फिर उस पे y पे उसने क्या दी है, चारों के चारों ऑप्शन में उसने y पे कंडीशन दी है कि अगर ये होता है तो y बाउंडेड है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट इनफाइनाइट आएगी, या फिर वो क्या है, मोनोटोनिक है। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से y को इसके नीचे लेके आऊंगा, तो ये इंप्लाइज दैट dy अपॉन y, ठीक है, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड दिस बोथ आर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x, ठीक है, इनटू dx को इस तरफ लेके जाएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये log ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x इंटू dx, बिकॉज ये हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसको हमने क्या बोल दिया, c बोल दिया। नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड वी गेट, यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ ax इंटू dx प्लस c, और प्लस c को हम क्या बोल सकते हैं, ई रेज टू पावर c अलग बोल सकते हैं, जिसको हमने दोबारा किसका नाम दे दिया, c का नाम दे दिया। ओके, अब देखो बच्चों, अब बात आती है इनिशियल कंडीशन की। इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है हमें, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y नोड। तो अगर मैं पुट करूंगा तो y की जगह y नोड इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर, यहाँ पे x की वैल्यू 0 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन 0, ठीक है, प्लस 0 की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो c की वैल्यू क्या होगी, y नोड, या फिर कुछ भी कांस्टेंट आओ, हमने वहां उसको इस तरफ एडजस्ट कर देंगे, तो c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू y नोड इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ ax इंटू dx। दिस इज आवर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और y नोड 0 के इक्वल नहीं है, y नोड नॉट इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास आया y ऑफ x, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, उसने बोला कि इफ दिस इंटीग्रेशन, यानी जो a है वो हमारे पास किस पे है, 0 से इन्फिनिटी पे, तो उसने बोला 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, अगर ये इंटीग्रेशन ये हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी, यानी अगर ये हमारे पास फाइनाइट आता है तो y क्या हो जाएगा, बाउंडेड। ऑफ कोर्स अगर ये हमारे पास बाउंडेड आएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड, बिकॉज y ऑफ x कन्वर्ट इनटू ए कांस्टेंट फंक्शन, y नोट भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और अगर ये हमारे पास इंटीग्रेशन लेस देन इन्फिनिटी आता है तो ये भी एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन ने क्या बोला है, अगर मैं इस पे y ऑफ x इज इक्वल टू y नोट ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ax इंटू dx, ठीक है, तो ये फाइनाइट आता है, मान लो इसकी वैल्यू क्या आ गई, k आ गई, तो y ऑफ x इज इक्वल टू y नोट ई रेज टू पावर k, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इट इंप्लाइज दैट, तो ये क्या हो गया, बाउंडेड आल्सो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कम टू द सेकंड ऑप्शन, इफ दिस इंटीग्रेशन इज लेस देन इन्फिनिटी, सिमिलरली ये हमारे पास आ चुका है, देन लिमिट y x टेंड टू इन्फिनिटी y ऑफ x एग्जिस्ट, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा, लिमिट, या फिर इसी पे करता हूं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी, ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी, तो क्या आएगी, लिमिट फाइनाइट आएगी, यानी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इट इंप्लाइज दैट सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कम टू द थर्ड ऑप्शन, इफ दिस लिमिट, ठीक है,
ये हमारे पास लिमिट है, ये अगर ये 1 आती है तो इसकी लिमिट क्या आएगी? देखो बच्चों, ये हमारे पास y ऑफ x आया हुआ है, तो मैं लिमिट लगाता हूं, लिमिट ऑफ y x टेंड टू इन्फिनिटी, y x का मोड है, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर, ठीक है, पहले क्या है y नोड, ठीक है, इनटू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ax इंटू डी एक्स, मोड है। तो यहाँ पे देखो ये लिमिट चाहिए, तो अगर ये लिमिट आ गई हमारे पास तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? y नोड आगे, बिकॉज फाइनाइट क्वांटिटी है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ x टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ ax इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? तो अब बोलता है कि ये 1 है, तो ये 1 है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? y नोड e रेज टू पावर 1, ठीक है, सॉरी ये 1 है, तो ये 1 आ गई, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू पावर x, ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास y ऑफ x, ठीक है, y ऑफ x। तो बोलता है कि लिमिट y ऑफ इन्फिनिटी, जरूर इन्फिनिटी जाएगी, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर इन्फिनिटी, और वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कम टू द फोर्थ ऑप्शन, इफ लिमिट इज 1, तो y(x) क्या आ गया? मोनोटोनिक। y(x) क्या आ गया हमारे पास? e रेज टू पावर x, y नॉट इंटू e रेज टू पावर x, इट इंप्लाइज दैट e रेज टू पावर x क्या होता है हमारे पास? मोनोटोनिक फंक्शन। दिस इज अंडरस्टूड, इट इंप्लाइज दैट, फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया? करेक्ट। तो इसके हमारे पास चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए? करेक्ट हो गए, यानी 1 2 3 4। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर आ रहा है हमारे पास 1 2 3 4, चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए? करेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्या था? आसान सा क्वेश्चन था, पार्ट सी का, जून 2018 में पूछा गया था। ओके, तो आज हमने कुछ क्वेश्चन करे नेट के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे मैंने क्या कर दिए? करवा दिए। कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आप कर सकते हो, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं वो आगे वाली वीडियो में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और जो अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ओडी का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद ओडी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, हायर डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।